गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा नवम पाठ 1 रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रैदास जी कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, अब मुझे तुम्हारे नाम की रट लग चुकी है, अर्थात मैंने आपका नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया है और अब यह छूट नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। रैदास जी कहते हैं परमात्मा से कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। जिस प्रकार अगर पानी के बीच में चंदन को डुबो दिया जाए तो उस पानी से भी चंदन की खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार हे परमात्मा मैं आपके नाम का स्मरण हर समय करना चाहता हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। बास होता है खुशबू, कि मैं अगर आपके नाम का स्मरण करता हूँ तो मेरे हर एक अंग से, शारीरिक अंग से आपके नाम स्मरण की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, या उसमें समा जाएगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इसमें रैदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम घन हो। घन क्या होता है? बादल। हम मोरा, मोर मोरा मोर, कि तुम बादल हो और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार बादलों के आने पे मोर झूम उठता है, उसी प्रकार आपके मिलन से मेरा मन भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे चंदवत चितवत चंद चकोरा। और चकोर क्या है? ऐसा प्राणी है जो कि चांद को हर समय निहारता रहता है, और मैं भी आपको हर समय निहारना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। फिर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो और हम बाती हैं। जाकी जोत बने बरे दिन राती। जोत होता है प्रकाश, जिसका प्रकाश के दिन और रात दोनों में विराजमान रहता है, अर्थात परमात्मा के नाम का प्रकाश। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पे रविदास जी ने, रैदास जी ने परमात्मा को मोती और स्वयं को धागा बताया हुआ है, क्योंकि बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं होता। मोती से ही माला बनाई जा सकती है और धागे का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे सोना मिलत सुहागा। फिर यहाँ पे रविदास जी, रैदास जी कहते हैं कि अगर सोने के अंदर सुहागा मिलाया जाता है तो उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यहाँ पे रैदास ने परमात्मा को, प्रभु को स्वामी और स्वयं को उनका दास कहकर संबोधित किया है। ऐसी भगत करे रैदासा। और ऐसी भक्ति कौन करना चाहता है? रैदासा। रैदासा मीन्स रैदास, रविदास। आगे है दूसरा पहरा। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ग्रीव निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। लाल होता है भक्ति, के हे परमात्मा तुम्हारे बिना ऐसी भक्ति कौन कर सकता है। गरीब निवाज अर्थात जो गरीब हैं उन पे जो तुम्हारे बिना कोई भी ऐसा और प्राणी नहीं है जो कृपा कर सके। गरीब निवाज गुसैया मेरा माते छत्र धरे। गरीब निवाज किसको कहा गया है? दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया मेरा स्वामी, के परमात्मा को रैदास ने
दीन दुखियों पे दया करने वाला और स्वामी के नाम से संबोधित किया है कि और उन्होंने कहा है कि मेरे माथे छत्र धरे, छत्र क्या होता है, मुकुट धरे, धारण करना माथे सर पे, कि स्वामी के होने से ही मेरे माथे पर मुकुट धारण हो सकता है। जांकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, जांकी जो शोत छुआछूत की समस्या, जगत संसार, जो छुआछूत की समस्या इस संसार को लगी हुई है, लागे ता पर तू ही ढरे, ढरे होता है दूर करना, तू ही तुम जा परमात्मा, और इस छुआछूत की समस्या को सिर्फ मेरा परमात्मा ही दूर कर सकता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, गोविंद भी यहाँ प्रभु को ही कहा गया है कि निम्न जाति के लोगों को ऊंचा स्थान दिलाने वाला मेरा अपना परमात्मा ही है। काहूँ ते ना डरे, तो मुझे मेरे परमात्मा के रहते हुए किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन तरे, यहाँ पे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन ये संतों की उदाहरण है, उनके नामों का विखान किया गया है कि इन सब जो साधु संत थे, इन्होंने परमात्मा के नाम का स्मरण करके इस सांसारिक भव सागर को पार किया है। कबीर रविदास सुनो रे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। यहाँ पे रविदास जी क्या कहते हैं कि वो अपने सभी संतों को, अपने साथियों को यह कहना चाहते हैं कि जो हर जीव है, मेरा परमात्मा है, वो सबके कष्ट दूर कर सकता है और मेरा परमात्मा हर एक कार्य में निपुण है और लोगों के कष्ट और दुख को दूर करने में सक्षम है। थैंक यू।